वो है चैप्टर है यूनिट 11 सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बेटा, पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते बेटा, एनीवन? जब आप नहीं बताते तो फिर मेरे को बताना पड़ता है। देखिए बेटा, जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में वे सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन पी सब शेल्स, दे बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन in P subshell belongs to P block of the periodic table। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताइए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन पी सबशेल। पी सबशेल्स के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं बेटा? सर 6। बिल्कुल सही, 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। इसी वजह से बेटा इसके अंदर पी ब्लॉक के अंदर जब हम बात करते हैं तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 6। वेरी गुड, बिल्कुल सही, यही लिखेंगे बेटा, बिल्कुल। सिंस द पी सबशेल कैन हैव मैक्सिमम of 6 electron, therefore yeah, there are 6 groups in the P block, that is from ग्रुप नंबर। हाँ जी बेटा, ग्रुप नंबर कहां से? सर 13 to 18। बिल्कुल सही, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। वेरी गुड बेटा, तो बेटा ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। हाँ जी बेटा, देखिए जब हम बात करते हैं ग्रुप 13 की, देखिए इस टाइप से हम बात करेंगे एक एक करते हुए। ग्रुप 13 हमारे पास आता है इसमें, अब पूरा ग्रुप नहीं लिखूंगा, जीपी लिखेंगे। ग्रुप 14 शॉर्ट में, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड दिस इज ग्रुप 18 लास्ट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास टोटल मिला के 6 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है बेटा, तो जब इसकी बात करते हैं तो हम फर्स्ट ग्रुप जो हमारे पास होता है ग्रुप 13 को बेटा, जो इसका फर्स्ट होता है उसी की फैमिली से जानते हैं। इसी वजह से बेटा इसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही, जो फर्स्ट मेंबर होता है बोरोन होता है, इसी वजह से ग्रुप 13 को हम कहते हैं बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 को क्या कहेंगे बेटा? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है कार्बन फैमिली। वेरी गुड बेटा, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। और दूसरी चीज बेटा, मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं आप लोग, आल्सो कॉल्ड चाल्कोजेंस। बिल्कुल सही, चाल्कोजेंस फैमिली कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं बेटा? हैलोजेंस। सर हैलोजन फैमिली। बिल्कुल सही, एंड ग्रुप 18 को क्या कहते हैं बेटा? नोबल गैस। बिल्कुल सही, नोबल गैसेस। अब शॉर्ट ये हमारे सिलेबस में सिर्फ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 है इस बार। ठीक है बेटा, सिर्फ कौन सा है? ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। तो अब हम शुरू करते हैं ग्रुप 13 14, यानी सारे मेंबर्स लिख लेते हैं इसके, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं बेटा। देखिए यहां मेंबर्स लिखना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, बैंगन जब हम बात करते हैं, आलू गाजर इन थैली। ठीक है बेटा, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। ठीक है बेटा, बैंगन आलू गाजर इन थैली। अब देखिए बेटा, जब आपको इसका फर्स्ट एटॉमिक नंबर याद है हर एक एलिमेंट का, बेटा कार्बन का सॉरी बोरोन का फर्स्ट
इसका बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? सर 5। 5। बिल्कुल सही, 5। इसके अंदर बेटा आपको सिर्फ 8 ऐड कर देना है, और जैसे ही 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये आ 13। जाएगा 13। वेरी गुड। फिर इसके बाद बेटा हम 8 3 1, ठीक है बेटा, और 1 चला गया तो ये आ गया 31। फिर दोबारा से इसके अंदर हम क्या करते हैं, 18 ऐड करते हैं। 18 ऐड करके कितना आएगा? 49। तो ऐसे ऐड करना बेटा, सब पहले वाले में 8 ऐड करना है, दूसरे वाले में 18, तीसरे वाले में 18, और नेक्स्ट वाले में आपको 32 ऐड करना है। और जैसे 32 ऐड करोगे तो ये आएगा 81। ऐसे नेक्स्ट वाले में भी हर एक में ऐसे ऐड कर देंगे, या फिर आप ऐसे ऐड करो 8 18 18 और 32। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास होती है केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम। इसका एटॉमिक नंबर से ये 6 होता है, ये ऐड करते चले जाइए, ये 14 हो जाएगा, ये 32, ये 50 और ये 82। ठीक है बेटा, या फिर ऐसे ही ऐड करो 8, फिर इसके बाद 18 ऐड करोगे, इसमें फिर 18 ऐड करोगे, और फिर नेक्स्ट वाले में 32। नाइट्रोजन फैमिली जो होती है बेटा, ये हमारे पास होती है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो मैं बताने भूल गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे बेटा ग्रुप 15, 16, 17 और 18, ये सारे के सारे हम ग्रुप ये क्लास 12 के अंदर, और ये दोनों ग्रुप हम क्लास 11th के अंदर, यानी इस चैप्टर के अंदर हम ये दोनों ग्रुप क्लास 11th में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, क्लास 11th के अंदर। अब इसका एटॉमिक नंबर बेटा एक एक ऐड करना है। ये क्या होता है हमारे पास? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक जब हम बात करते हैं, एंटीमनी और बिस्मिथ। और ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं तो ये आता है बेटा उस से टे पो, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम एंड पोलेनियम। हाँ जी बेटा, और ये भी आप जानते हो क्या होती है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, 80। ठीक है बेटा। और जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे आता है हीलियम, क्योंकि नोबल गैस है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद आता है हमारे पास हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, आरएन। और देखिए बेटा, यहाँ ये इन दोनों पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये क्या होते हैं? दीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है बेटा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? हाँ जी बेटा, तो ये हमारे पास क्या बेटा? नोबल गैसेस के एलिमेंट्स हो गए। तो हम डिस्कस जो करेंगे सिर्फ इन दोनों के बारे में करेंगे। ठीक है बेटा, तो जैसे हमने सेकंड चैप्टर, वो पिछले वाले चैप्टर में करा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, सेम इसके अंदर भी सेम वही है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 एलिमेंट्स, हाँ जी बेटा, जब हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स, बेटा देखो उनको अलग अलग पढ़ना इसीलिए है क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जैसे पिछले हमने चैप्टर में करा था एस ब्लॉक के अंदर दोनों एक साथ करे थे, बट इस चैप्टर में ऐसा नहीं कर सकते, इन दोनों को अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, ग्रुप 13 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बोरोन फैमिली। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली कहते हैं। और इस बोरोन फैमिली की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास होता है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1। दिस इज द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन फैमिली। ऐसा क्यों बेटा? देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा बोरोन की, तो ये हमारे पास इंक्लूड करता है बोरोन, बी, एल्यूमिनियम, Al। बोरोन का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास होता है बेटा वो होता है 5। तो साथ साथ में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2
2s2 2p1। ऐसे बेटा देखिए जब हम बात करते हैं तो अब मैं नोबल गैसेस यार इसको भी कंप्लीट लिख देता हूं क्योंकि हमारे काम आनी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये लास्ट वाली जो हमारे पास होती है बेटा, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वैलेंस या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। अब देख लो पी के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए ग्रुप 13। ऐसे पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो बिलोंग करेगा ग्रुप 14 से, 3 आएंगे तो ग्रुप 15, 4 आएंगे तो 16, 5 आएंगे तो ग्रुप 17 और 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ग्रुप 18। इसलिए जब हम बात करते हैं ग्रुप इसकी पी ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक NP1, ठीक है बेटा, क्या होती है NS2 NP1 से लेके 6 तक, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है बेटा। तो हमारे पास हमने कहा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी ब्लॉक की क्या होती है, NS2 NP1 से लेके 6 तक की होती है बेटा। तो ये हमारे पास है बोरोन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, गैलियम। गैलियम हमारे पास होता है Ga, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 31। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गैलियम के बाद हमारे पास आता है क्या, इंडियम। इंडियम होता है बेटा, ये हमारा IN से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 49। ठीक है बेटा। अब जब बात करते हैं तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। देखिए जब हम इंडियम की बात करते हैं तो इंडियम से पीछे वाला जो नोबल गैस कन्फिगरेशन है वो हमारे पास क्रिप्टन आता है। क्या आता है बेटा, क्रिप्टन, Kr। देखो ये 35, ये 32 हो गया, 33, 34, 35, 36, तो क्रिप्टन चला गया 36। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे आता है 5s2, 38 हो गया। ओ ठीक है बेटा, 38 हो गया यहाँ पे। अब 38 के बाद इसमें 4d10 करते हैं तो 48 हो गया और 5p1। तो ये हमारे पास हो गया इंडियन का बेटा, इस टाइप से। ठीक है, ये आप पूरी लिख दो क्योंकि शॉर्ट में इसलिए लिखी क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा इसी वजह से। तो आप लिखना हो तो आप लिख लीजिए बेटा। और नेक्स्ट हमारे पास है थैलियम। जब हम थैलियम की बात करते हैं बेटा तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं TL से। और थैलियम का एटॉमिक नंबर अभी हमने कहा था 81 होता है। और इसी वजह से बेटा इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे जीनोन से। ठीक है बेटा। अगेन जीनोन जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर कितना हो गया, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे 49 हो गया, 50, 51, 52, 53, 54। तो ये 54 हो गया बेटा। हमारे पास है 4, 10। ठीक है बेटा। और यहाँ पे सबसे पहले सॉरी 6s2 तो रहेगा, 6s2 4f 14 5d10 और लास्ट में आता है 6p1। ये हमारे पास इंडियम की थैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, थैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाँ जी बेटा, समझ में आई। अब इसके बाद इसी यानी इसी बेसिस पे हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली। आता है जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया था, ध्यान से देखना बेटा। एटॉमिक एंड आयनिक याद है बेटा। देखो जब मैंने आपको एक ग्रुप उसमें भी कराया था पी ब्लॉक वो उसमें क्या पी ब्लॉक में करा ग्रुप चैप्टर नंबर 3 में भी कराया था, जो ये फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं या डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या कौन सा इफेक्ट करते हैं,
जल्दी बताओ बेटा, याद है तो, नहीं तो फिर मैं सर बताता हूँ। पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बिल्कुल सही बेटा। तो ये क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। वेरी गुड बेटा दिशा। तो ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो इनका एटॉमिक रेडियाई होता है, ये क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनका एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसी वजह से गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। तो यही हम लिखते हैं बेटा, जनरली वैसे होता क्या है, जब डाउन द ग्रुप जाता है एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, बट इस केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है बेटा। तो हम ये लिखते हैं, जनरली down the atomic radii increases due to increase in number of shells। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसकी, इस फैमिली पे आते हैं बेटा। तो जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें लिखेंगे क्या, देखिए। तो हमारे पास ग्रुप 13 में क्या आ जाता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। होना ये चाहिए था एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे। तो सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम का और बोरोन का, फिर एल्यूमिनियम का बढ़ता चला जाएगा गैलियम का, फिर इंडियम का, और फिर सबसे ज्यादा होता है हमारे पास थैलियम का। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड मतलब हम कर रहे थे ये होना चाहिए बेटा, एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता बेटा। क्यों नहीं होता, वो इसी वजह से, एक्चुअल में क्या होता है इसके अंदर, एक्चुअली इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा साइज होता है हमारे पास किसका बेटा, बोरोन का। फिर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, देन हम बात करते हैं इंडियम का, और फिर हमारे पास आता है थैलियम का बेटा। अब ध्यान सुनिए, इंडियम और थैलियम में ज्यादा फर्क नहीं होता। इसका 167 पिकोमीटर होता है बेटा, और इसका 170 पिकोमीटर, यानी नंबर ऑफ शेल्स इतने इंक्रीज होने के स्मॉल इंक्रीज कि इसमें क्या करता है, फुली फिल्ड डी एंड ऑफ ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इसी वजह से तो हम यही कहते हैं बेटा। तो देखो यहां से जब हम बात करते हैं बोरोन का एटॉमिक साइज छोटा होता है, तो आप जानते हैं एज एल्यूमिनियम की तरफ मूव करता है एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पे एक्सेप्शन इसकी बात करते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ gallium is smaller than aluminium due to poor shielding effect caused by fully filled d orbitals, d and f orbitals। बस इतना सा लिख देना बेटा, यही आता है हमारे पास। और सेम जब हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, सेम हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं। तो आयनिक रेडियस में अगेन सेम यही ऑर्डर हो जाता है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो उसके अंदर हम नहीं करते सेम। तो सेम ये हमारे पास क्या होता है, आयनिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है, कोई पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो बस इसमें क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आता है बेटा, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए बेटा। नो सर। ओके बेटा, देखो पुअर शील्डिंग इफेक्ट हम पहले कर चुके थे, वही चीज हम। अब दूसरा है हमारे पास टॉपिक बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब हम बात करते हैं बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी बेटा, ओ एक चीज और, चलिए कोई बात नहीं, वो हम इसकी बात करेंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो करती है बेटा, आप भी जानते हो, डिपेंड्स करती है किस किस चीज पे डिपेंड करती है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था ये एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है बेटा। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। दूसरा डिपेंड करते हैं बेटा, ये हमारा इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। और तीसरी चीज ये डिपेंड करती है बेटा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और तीसरा हमने बताया था बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये इस पे भी डिपेंड करते हैं बेटा। तो जब हम बात करते हैं बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं या अलोंग द पेड़ जाते हैं, ठीक बेटा, तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो जनरली क्या करती है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं बेटा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा एक्चुअल में जो होती है बेटा, जनरली की बात नहीं करें, हम एक्चुअली की बात करें, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हमारे पास होती है किसकी? बोरॉन की, क्योंकि सबसे छोटा साइज होता है। इसका यहां रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज, साथ साथ में रीजन भी लिख रहे हैं, एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद बेटा जैसे सेम यहां पे, इसके बाद छोटा साइज किसका? गैलियम का, तो हम लिखते हैं फिर नेक्स्ट होता है गैलियम। फिर उसके बाद हमारे पास आता है किसका बेटा? और गैलियम का क्यों होता है इसका रीजन यहां लिख देते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट caused by fully filled d orbital। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, देन हमारे पास जब बात करते हैं बेटा एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो उसके बाद आता है थैलियम, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी टीएल आता है। फिर हमारे पास आता है इंडियम। अगेन सेम रीजन भी इसी का ये है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉज्ड बाय डी। और इसके अंदर बेटा जब हम की बात लिखेंगे, टीएल की बात लिखेंगे, तो डी एंड दोनों इन्वॉल्व करेंगे, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन दोनों ही करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेटा थैलियम के अंदर दोनों ही ऑर्बिटल आते हैं, डी और एफ दोनों आते हैं। इसी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू इंडियम ज्यादा होती है बेटा। तो ये हमारे पास, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया बेटा, और ग्रुप 14 को हम अलग से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं बेटा, आप भी जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलर द हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। हायर द, ये हमारे पास है। तो अब सबसे छोटा साइज जब हम बात करते हैं, तो सबसे छोटा साइज किसका होता है हमारे पास? बोरॉन का। इसी वजह से बेटा इस फैमिली में बोरॉन की जो आयनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो सबसे ज्यादा होती है बेटा। ठीक है बेटा, और बाकी जितने भी एलिमेंट ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से उनका इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या हो जाती है? सबकी सिमिलर होती है बेटा, ये चीज याद रखना, ड्यू टू, ठीक है बेटा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसी वजह से बेटा इनकी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सबकी सिमिलर होती है, ये चीज है बेटा। अब इसके बाद हमारे पास करते हैं, तो हमारे पास सबसे ज्यादा होती है बोरॉन की। फिर उसके बाद करते हैं बेटा, हमारे पास आती है गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनकी क्या होती है? लगभग सिमिलर होती है बेटा। जब हम थैलियम की बात करते हैं, इसकी 1.8 होती है, इसकी 1.7 होती है, और उसकी 1.6 लगभग सिमिलर होगी। और जब हम बात करते हैं बेटा, तो उस हिसाब से जब बात करेंगे, तो बोरॉन की सबसे ज्यादा होती है, फिर थैलियम, फिर इंडियम, और फिर गैलियम, और सबसे कम हो जाती है बेटा एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की 1.5, 1.8, 1 पॉइंट इसकी 7, और ये 1.6। ठीक है बेटा, तो ये है। और ये ड्यू टू किसकी वजह से होती है बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट।
ये सारा का सारा इनर्ट पेयर इफेक्ट है। और यहां जब बोरोन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा होता है 2.6 ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। हाँ जी बेटा, फोर्थ पॉइंट, मेल्टिंग एंड देखिए बेटा, जब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा डिपेंड करता है, ध्यान सुना, वो डिपेंड करता है बेटा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हम बात करते हैं बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो सिंपल सी बात है, साइज पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज डिपेंड करता है कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगी बेटा, उसके जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, मेटलिक वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और जितने ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है बेटा। तो इसके लिए हम बात करते हैं बेटा, तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बोरॉन फैमिली की, ये रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करते। देखो जनरली रीजन ये होता है बेटा, वैलेंस शेल में जितने ज्यादा, सुनो, वैलेंस शेल के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, यानी आउटर मोस्ट शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं, और जितने ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान सुना, जितनी ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, और उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है बेटा। बट जब हम बात करते हैं ग्रुप 13 की, the elements of group 13, या सिंपल लिखते थे ग्रुप 13 एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं इसको, do not show a regular trends in their melting point। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, जब हम बात करते हैं बोरोन का सबसे ज्यादा साइज होता है क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है कोवलेंट, जाइंट कोवलेंट पोलर में, सॉलिड में भी है और लिक्विड में भी। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉइंट होता है, वो होता है बेटा बोरोन का। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है एल्यूमिनियम, फिर हमारे पास आता है थैलियम, और फिर इंडियम, और फिर गैलियम। ये हमारे पास ऑर्डर होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट का। तो क्वेश्चन ये आता है कि बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होता है। ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चंस। इन ग्रुप 13 boron has higher melting point, explain। इसके पीछे का रीजन है बिकॉज it exists as a giant covalent polar molecules की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, polar in solid as well as, सर यहाँ पे पॉलीमर है या पोलर है? नहीं कोवेलेंट पॉलीमर बेटा, सॉरी, कोवेलेंट पॉलीमर्स की फॉर्म में। पॉलीमर मतलब क्या होता है बेटा, कि वो एक जाइंट मॉलिक्यूल, यानी बोरोन जो होता है इस टाइप से कई सारे से क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर्स बना के खुद को एग्जिस्ट, मतलब खुद को स्टेबल करता है। तो ये क्या करता है बेटा, खुद को स्टेबलाइज कराने के लिए पॉलीमर्स फॉर्मेशन करता है। साइक्लिक की बात, कई सारे स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करता है ये, इसी वजह से ये जाइंट कोवेलेंट पॉलीमर की फॉर्मेशन करता है सॉलिड स्टेट में भी, एज वेल एज, दो बार लिख दिया, एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। इसी वजह से क्या करता है बेटा, और इसके अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। एंड एटम्स आर क्लोजली, या क्लोज पैक लिख देते हैं।
इसी वजह से क्या होता है बेटा, बोरोन का क्लोजली पैक्ड यानी हाईली क्लोजली पैक्ड होता है, इसी वजह से क्या करता है बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा। अब हम बात करते हैं गैलियम का सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसके अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स है। जब हम बात करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो Ga2 की फॉर्म में, Ga2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, ये सिलेबस में नहीं है हमारे, तो मैं आपको बताता हूं। गैलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है लो मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं इसका जो अनयूजुअल स्ट्रक्चर है, अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स की वजह से, ठीक बेटा। इस अनयूजुअल स्ट्रक्चर कैसे? क्योंकि जब हम गैलियम के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो गैलियम के अंदर इट कंसिस्ट ओनली ऑफ Ga2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि बोरॉन देखिए B4 होता है, B6 भी एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से, क्योंकि छोटा साइज है बेटा, हाईली कॉम्पैक्ट पैक्ड हो जाता है, इसी वजह से क्या करता है, सबसे ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करता है और मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट वो हमारे पास है बेटा पॉइंट नंबर 5, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये लास्ट है बेटा, इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। हाँ जी बेटा, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। देखिए बेटा जब हम बात करते हैं मेटेलिक, जब हम बात करेंगे तो मेटेलिक का मतलब क्या था कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और आप जानते हो कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करता है तो इजीली क्या कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करता है। तो यही हम बात कर रहे हैं बेटा। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे करता है, साइज पे। तो हम ये लिखेंगे बेटा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये इंक्रीज करता है बेटा, ठीक है बेटा, इंक्रीज करता, आप भी जानते हो क्योंकि क्या करेगा, इंक्रीज करके। बट इस केस में होता क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, जब हम बात करते हैं यहां पे ये पुअर शील्डिंग है, देखो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, बट इस केस में ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके बाद क्या गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो इस पुअर शील्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी इन सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लूज करेगा। तो जब हम बात करते हैं तो जब बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं तो इजीली लूज कर जाता है, इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बट इस केस में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर गया, डिक्रीज करना शुरू करता है। इसके अंदर भी देखो डी ऑर्बिटल आता है, इसके अंदर 4f एंड 5d दोनों आते हैं। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से बेटा क्या करता है, पुअर शील्ड यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो जनरली इस टाइप से नहीं होता। तो हम यहीं से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, इंक्रीज करता है इनिशियली फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा, बट उसके बाद क्या करता है बेटा, डिक्रीजेस ऑनवर्ड्स फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम, सॉरी टीएल, पूरा लिख रहा है टीएच, ठीक है बेटा, शॉर्ट में लिख रहे हैं थैलियम। इसका रीजन यही है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय, पुअर शील्डिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय डी एंड एफ ऑर्बिटल, क्योंकि खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने, 3 इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट आता है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते, ठीक है बेटा। तो हम जब बात करते हैं तो हमारे पास बोरॉन
ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया। तो बोरोन इजिली देखो, बोरोन से एल्यूमिनियम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, बट जैसे ही एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं, गैलियम से थैलियम जाते हैं, तो उस टाइप से क्या करता है बेटा, उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से। हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 6th पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी बेटा, देखिए बेटा, खुद को ध्यान सुनना, इनको खुद को कैसा करने के लिए, नोबल गैस अटेन करने के लिए, देखो यहां पे हम इसकी बात करते हैं, हीलियम 2s2 2p1, और ऐसे बेटा इसकी बात करते हैं, नियोन 3s2 3p1। अब बताइए, खुद को नोबल गैस करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे बेटा, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जल्दी बताओ बेटा। 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हाँ जी बेटा, इसलिए जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हम बात करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है, 3 +3, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं बेटा, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। बट आप ध्यान से देखिए बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 हो जाती है, इसकी भी क्या होगी, +1, और यहां पे भी नीचे भी क्या होगी, +1 हो जाएगी बेटा। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 एंड +1 होती है। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट आर +3 एंड +1। अब देखिए, जब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं, कहां जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप +1 oxidation state is more stable than +3 due to inert layer effect caused by fully filled d and f orbitals, orbital electrons। ठीक है बेटा, इसी वजह से हम कहते हैं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट सिंपल लिख देते हैं, इसे छोटा सा लिख देना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सीबीएसई में क्वेश्चन ये आता है बेटा, मतलब फाइनल में, आउट ऑफ TCl और TlCl3 एंड TlCl3, TlCl और TlCl3, which is more stable। हाँ जी बेटा, बताइए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बताओ बेटा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा या सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, अरे बताओ भाई, जल्दी बताओ बेटा। डी। हाँ जी बेटा, देखो समझ नहीं आया मेरे को भी, इसलिए मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए बेटा। सेकंड वाला। सेकंड वाला, चलिए, आपने कहा TlCl3। अभी देखिए बेटा, मैंने कहा डाउन द ग्रुप आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +1। अब देखिए, डाउन द ग्रुप कहने का मतलब है, इन केस ऑफ थैलियम जब हम बात करते हैं, टीएल के लिए थैलियम की बात करते हैं, इंडियम के लिए करते हैं, तो इन दोनों के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट कर जाते हैं। तो इसी वजह से खुद को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये इनर्ट की तरह बिहेव कर रहा है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बेटा देखिए, जब थैलियम की बात करते हैं, इन TCl इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी -1, और जबकि TCl3 के अंदर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी +1। तो इस टाइप से ये बनेगा TlCl, और इसके अंदर बनेगा TlCl3। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, देखो मैंने रीजन बता दिया, अब बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सर TlCl। TlCl बिल्कुल सही बेटा, वाला। TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3, और रीजन पूरा का पूरा यही लिखना है, डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन, ड्यू टू +1 oxidation state, as
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3 ड्यू टू नेट पेयर इफेक्ट। ठीक है बेटा, बाय वो जब हम बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये पूरा का पूरा लिखना है बेटा। इसमें किसी को डाउट बेटा? तो इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस आता है, तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने हैं बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से आएगा, या फिर और कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है तो आपको इस टाइप से सोल्व करने हैं बेटा। अब हम करते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब ये किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं। मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, उसके बाद ओके अभी अभी हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे बेटा ये किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी, दो केमिकल रिएक्टिविटी के बाद इसकी केमिकल रिएक्टिविटी को फिर कंटिन्यू करेंगे कल। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। हाँ जी, देखिए जब हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी रिएक्शन विद एयर, और एयर में मोस्टली हम बात करते हैं O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या क्या रिएक्शन परफॉर्म करते हैं बताइए। देखिए जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाँ जी बेटा, तो जब हम एयर के साथ इनकी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, आप भी जानते हैं ऑल द जितने भी मेंबर्स होते हैं इनकी जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम ये कहते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स combined with O2 and form oxides। और इनका जो फॉर्मूला होगा वो होता है बेटा M2O3, क्योंकि ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और इनकी क्या होती है बेटा 1। अब देखिए जब हम बात करते हैं तो ये बनाता है B2, जब बोरोन की बात करते हैं बेटा B2O3, Al2O3, Ga2O3 और In2O3, और लास्ट हमारे पास बनता है Tl2O3। हाँ जी बेटा, जब हम बात करते हैं, आप ये हमने कहा कि मेटेलिक कैरेक्टर जब हम बात करेंगे बेटा इसकी, तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे पास बोरोन नॉन मेटल है, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, हाँ जी बेटा बताइए, अरे बता दो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक सर इन बेसिक इन नेचर। ओ भाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं बच्चे, यस सर। इसीलिए एसिडिक होते हैं। और ये दोनों के दोनों बेटा हमारे पास आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं बेटा। और भाई मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हाँ जी बेटा बेसिक इन नेचर। अब देखिए बेटा ये आपने 10th क्लास में एक रिएक्शन करी थी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड और जब इसको बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये शो करता है इसके एम्फोटेरिक नेचर को। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दीजिए बेटा, जल्दी बताओ क्या बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट करके, जल्दी जल्दी करो भाई। AlCl3 वेरी गुड, AlCl3 प्लस H2, क्योंकि हाँ जी बेटा, अब इसको तो एल्यूमिनियम यहाँ 2 हैं तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो क्लोरीन देखिए 6 हो गए, यहाँ 6 लगाते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, बैलेंस करने के लिए 3, और ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलिए ये आपने भी, ये भी 10th में करी हुई बेटा रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और वो हमारे पास होता है NaAl, हाँ जी बेटा क्या था O2 था या O2। वेरी गुड, हाँ जी बेटा O2, और ये हमारे पास थी बेटा, ये हमारी कहलाती है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं ये जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, ये जो हमारे पास ऑक्साइड्स है ये मोस्टली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं बेटा
वाटर के अंदर सोल्यूबल्स होते हैं एंड फॉर्म्स ऑक्साइड्स। ठीक है बेटा, these oxides are soluble in water and hydroxides। हाँ जी बेटा, कोई डाउट? M2O3 plus 3H2O, MOH whole thrice, और ये 2। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास बनता है, एक तो एल्यूमिनियम से पहले Al, जब हम बात करते हैं OH होल थ्राइस और BOH होल थ्राइस, ये दोनों के दोनों जो हमारे पास बनते हैं हाइड्रोक्साइड्स, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास बनते हैं बेटा, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये इसका जो ऑक्साइड्स होगा बेटा, ये हमारे पास ऑक्साइड्स एसिडिक है, इसी वजह से ये क्या बनता है हमारे पास, एसिडिक बन जाता है, एसिडिक हाइड्रोक्साइड्स। और हमारे पास इसके बाद जो गैलियम है, एल्यूमिनियम है, इनके दोनों के जो ऑक्साइड्स होंगे ये हमारे पास बनते हैं हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, इसलिए इसका हाइड्रोक्साइड्स भी जो हम बात करते हैं वो भी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा बेटा, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। और इसी टाइप से बेटा जब हमारे पास इंडियम और हम किसकी बात करते हैं, टैलियम की बात करते हैं, इनके ऑक्साइड्स यदि बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड्स भी कैसा होगा, बेसिक होगा बेटा। तो चलिए हम रिएक्शन करते हैं, BOH होल थ्राइस, और इसको लिखने का दूसरा तरीका है बेटा BH3BO3, इसको हम कहते हैं बेटा बोरिक एसिड कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, बोरिक एसिड। और भाई आप जानते हो एसिड प्लस बेस गिव्स, हाँ जी बेटा, एसिड प्लस बेस, जल्दी बताओ। प्लस बिल्कुल Salt सही, and water. वाटर। बिल्कुल सही, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर मैंने लिख दिया। और सॉल्ट बनता है बेटा इसके अंदर सोडियम बोरेट, M3BO3, ये हमारे पास बनता है सोडियम बोरेट। ये हमारे पास बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ठीक है बेटा, और यहाँ पे 3H2O, 3 2 6, 3H2, और लास्ट में इसकी एल्यूमिनियम की करा देता हूं बेटा, एम्फोटेरिक नेचर, OH होल थ्राइस, HCl के साथ रिएक्शन और NaOH के साथ रिएक्शन। HCl के साथ कराते हैं बेटा तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो हमारे पास बनता है AlCl3 प्लस 3H2O। ठीक है बेटा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं, और यहाँ पे जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सेम ऐसे बनता है सॉल्ट NaAlO2 प्लस H2O, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2। तो दिस रिएक्शन शोज दैट दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी, क्योंकि छोटी है बेटा, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखे, इसलिए इसी को कंटिन्यू करा देता हूं लास्ट इसका। और जो हमारे पास बचेगी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है बेटा हाइड्रोजन के साथ, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। रिएक्टिविटी विद या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड बेस। और बेटा इसमें हमारे पास सिर्फ एल्यूमिनियम की है, और रिएक्शन हमारे एल्यूमिनियम के, बाकी किसी की भी नहीं है, तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपको याद करनी है। देखिए जब हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, बोरोन रिएक्ट नहीं करता एसिड और बेस के साथ इवन ऑन हीटिंग, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। और जो एल्यूमिनियम होता है, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस इवन ऑन हीटिंग, हीटिंग करने के बाद भी नहीं करता। बट जो हमारे पास एल्यूमिनियम होता है बेटा, आप जानते हो एल्यूमिनियम कैसा होता है, हमारे पास एम्फोटेरिक होता है, और ये एम्फोटेरिक है इसलिए एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है बेटा। एल्यूमिनियम प्लस HCl, आप भी जानते हो बेटा इसके अंदर क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये एल्यूमिनियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। हाँ जी बेटा, मेटल प्लस एसिड गिव्स, आप भी जानते हो सोल्ट प्लस हमारे पास कौन सी गैस निकलती है बाहर, हाइड्रोजन। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन गैस बेटा। तो बैलेंस कर देते हैं इसको, और प्लस यहाँ पे 2 आ H2O। जाएगा, बिल्कुल सही बेटा।
हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बेटा। हाइड्रोजन बस भाई बस। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं बेटा, Al प्लस H2। और बेटा देखिए मोस्टली हम आप लोगों को डाइल्यूट HCl देते हैं, कंसंट्रेटेड नहीं देते, ठीक है बेटा, इसलिए डाइल्यूट के साथ कराऊं। यदि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो रिएक्शन क्या होती है? दोनों के लिए रिएक्शन सेम होती है, एसिड प्लस, तो क्या बन जाता है बेटा, एल्यूमिनो सल्फेट, ये बन गया हमारे पास, और सेम होल थ्राइस Al2SO4 होल थ्राइस, सेम बनता है दोनों में। साथ में H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट इस वाले केस में क्या होता है बेटा, इसमें हमारे पास SO2 गैस निकलती है क्योंकि कंसंट्रेटेड है, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 6, ठीक है बेटा। यहाँ 3SO2 गैस, सेम इसको बैलेंस करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन, यहाँ 3 आ जाएगी तो यहाँ पे भी 3 होगा, 3। हाँ जी बेटा, ये हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो गई। हाँ जी, और ये बेटा हमारे पास, अब ये तो होगी एसिड्स के साथ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं बेस के साथ, और ये भी अपने 10th क्लास में करके, जब हम इसको बेस के साथ रिएक्शन करते हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बैलेंस रिएक्शन है, और पेपर में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आती है। 2Al प्लस में 2NaOH प्लस 6 12th में काम आती है। तो ये हमारे पास बनता है NaAlOH होल 4 प्लस हाइड्रोजन गैस, 3 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। ये हमारे पास रिएक्शन है, और बैलेंस करके बन जाता है 2। तो ये हमारे पास थे बेटा एसिड और बेस की रिएक्शंस इसकी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हम कल करेंगे वो हमारे पास होगा थर्ड रिएक्टिविटी। इसकी सिर्फ 2 रिएक्टिविटी बची है, एक तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, शायद हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सिलेबस में, और कोई सा है नहीं बेटा। हाँ, सिर्फ यही बचा बेटा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और हाँ जी बेटा, ये भी करा दो, साथ में खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एक फोर्थ बचेगा, वो रिएक्शन विद हैलोजन। चलिए कोई बात नहीं, कल करा देंगे, कल चैप्टर खत्म कर देंगे। और बेटा ये कल हमारा ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब